CUET 2025 की तैयारी करनी है। इन त्योहारों के कारण मेरा भयंकर बैकलॉग हो चुका है। इस वीडियो को इसीलिए क्लिक करके देखने आए हो कि कोई समाधान मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा। तो मात्र 2 से 3 महीने में आप लगभग CUET 2025 के 80% सिलेबस को कवर कर जाओगे। आज इस वीडियो को अगर आपने देख लिया, ज्यादा लंबा नहीं होगा, 5 से 6 मिनट की वीडियो आपको बता देगी कि आपको आराम से कैसे अपना बैकलॉग कंप्लीट कर लेना है। CUET 2025 की तैयारी करनी है। इन त्योहारों के कारण मेरा भयंकर बैकलॉग हो चुका है। अब समझ ही नहीं आ रहा कहां से पढ़ाई करूं, कहां से क्या करूं, कहां से क्या करूं। एकदम दिमाग एकदम फोड़ लूंगा अपना दिमाग, ये सोच रहे हो ना। और इस वीडियो को इसीलिए क्लिक करके देखने आए हो कि कोई समाधान मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा। आज इस वीडियो को अगर आपने देख लिया, ज्यादा लंबा नहीं होगा, 5 से 6 मिनट की वीडियो आपको बता देगी कि आपको आराम से कैसे अपना बैकलॉग कंप्लीट कर लेना है, कैसे बैकलॉग ना रहे इसके ऊपर काम करना है। और कुछ ही दिनों में आपका जो बैकलॉग हुआ है वो समाप्त करके आप एकदम ट्रैक पे आ जाओगे। सबसे पहली चीज तो बच्चों ये समझनी है ना कि तुम ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो। तुमको बड़ी बड़ी पैसेजेस, बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखने हैं नंबर लाने के लिए। ये बोर्ड एग्जाम नहीं है जिसमें आपको बहुत ज्यादा आंसर राइटिंग करनी है कि तुम अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2 पेज नहीं लिखे तो नंबर नहीं मिलेगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। इसमें अगर आपने तुक्के से भी सही आंसर दे दिया तो आपको नंबर मिल जाएगा। और अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हो, सोच समझ के आंसर देने पे सही नंबर मिला तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि CUET 2025 से कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसको उसके अकॉर्डिंग पढ़ो। मैं जानता हूं कि आप में से मैक्सिमम बच्चे 12th क्लास में इस टाइम होंगे जिनको 12th के साथ साथ CUET को मैनेज करना है, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ड्रॉपर होंगे जिनको 12th तो नहीं पढ़ना, यानी उनके सर से एक बोझ तो हट चुका है कि उनको आंसर राइटिंग करनी है। उनको बोर्ड एग्जाम में अपने आंसर को लिखने भी आना चाहिए, तभी बोर्ड में अच्छा करेंगे, और CUET में उनको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। तो तुम्हारे सर पे ये वाला बोझ तो मतलब है कि तुमको 12th और CUET दोनों मैनेज करना है, और इन बच्चों के ऊपर सिर्फ CUET क्रैक करने की जिम्मेदारी है, सिर्फ CUET के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अब देखो, जब तुम CUET के अकॉर्डिंग पढ़ते हो ना तो डोमेन्स का जो सिलेबस है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि डेरिवेशन आपको नहीं करने होते हैं। बड़े बड़े जो फिजिक्स में डेरिवेशन है वो नहीं करने पड़ते हैं। बट फिर भी त्योहार इतने सारे हैं हमारे भारत में कि ना चाहते हुए भी हम 100% नहीं दे पाते। अब तुम्हें देखो ना, दिवाली में पढ़ पाए तुम, छठ पूजा में पढ़ पाए तुम, नहीं पढ़ पाए ना, क्योंकि घर का माहौल ऐसा हो जाता है कि तुम एक साइड में कोने में जाके पढ़ भी नहीं सकते। तो इसलिए त्योहार बीत चुका है, कहानी वो खत्म हो चुकी है, उसको भूल जाओ। नए सिरे से अपनी चीजें प्रारंभ करो। तुम अपने आप को सबसे पहले आंको कि अभी तक आपका कितना % तैयारी हो चुका है, खुद से पूछो। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनकी 20% तैयारी हो चुकी होगी, ठीक है, यानी 10 चैप्टर हैं तो 2 चैप्टर उनका तैयार हो चुका होगा, राइट। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनकी 50% तैयारी हो चुकी होगी। 50% तैयारी का मतलब कि अगर कोई सब्जेक्ट में 10 चैप्टर हैं तो 5 चैप्टर उनके अच्छे से तैयार हो चुके हैं। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनकी लगभग 70-80% तैयारी अच्छी हो चुकी होगी। तो इन दोनों टाइप के बच्चों को तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। तुम लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाए वो अलग कहानी है, बाद में अटेंड कर लेना संडे को, या फिर एक्स्ट्रा जग के 1-2 घंटे उनको अटेंड कर लेना, वो बैकलॉग खत्म कर लेना। बट ये जो हिस्से वाले स्टूडेंट हैं ना, उनको दोबारा से अपनी स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, और उनको टीचर के अकॉर्डिंग नहीं, अपने अकॉर्डिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। ये बच्चे लाइव के चक्कर में ना पड़े कि टीचर के साथ हम लाइव क्लास ही देखेंगे। अगर आपने कहीं से बैच लिया है या कहीं से जो है यूट्यूब से आप फॉलो कर रहे हैं, तो चैप्टर 1 स्टार्ट करिए। हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर 1 शुरू करिए, बड़े तसल्ली के साथ 1.5x स्पीड लगाइए, कॉपी पेन उठाइए और चैप्टर को कंप्लीट कर जाइए, ठीक है। ऐसे आप हर एक चैप्टर को पूरे के पूरे 2-3 दिन में अच्छे से कॉन्सेप्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ खत्म करिए। और ऐसा अगर आप करेंगे ना,
और ईमानदारी से ऐसा रोज करते गए तो मात्र 2 से 3 महीने में आप लगभग CUET 2025 के 80% सिलेबस को कवर कर जाओगे। और ये 80% सिलेबस कवर कर जाने के बाद ना आपके अंदर गजब का कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। तुम अभी बैकलॉग के कारण इसलिए डर रहे हो ना क्योंकि तुम्हारी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई है, तुमने 12th में भी अच्छा अपना नहीं किया है। जो बच्चे 12th में अच्छा किए होंगे ना उनको थ्योरी से तो मतलब कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली, कि डोमेन्स का तो तैयारी है एक तरीके से, बस रिवीजन करना है, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जानने हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। बट जिन बच्चों का 12th अच्छे से नहीं तैयार है उनको पहली जिम्मेदारी तो यह है कि 12th का सिलेबस यानी कि CUET का सिलेबस पहले अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद उनके हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा ज्यादा जो है वो हेक्टिक माहौल हो जाएगा। अब मेरी तरफ से कुछ जरूरी चीजें आपके लिए जो हमेशा आपको याद रखनी है। आपको अपना पूरा दिन ट्रैक करना पड़ेगा बच्चों। देखो ऐसे बिल्कुल काम नहीं चलने वाला, जैसे घिसे पिटे तरीके से तुम कर रहे हो ना, इससे सिलेक्शन नहीं होता मुन्ना। आप अपने रोजाना के दिन को ट्रैक करिए, ना चाहते हुए भी आपका दिमाग ऐसा है ना, ऐसा प्लानिंग के जरिए भगवान ने उसको बनाया है ना कि 10 तरीके की चीजों के ऊपर वो डिस्ट्रैक्ट होता है। कभी दोस्तों को देख लिया फिल्म देखते जाते हुए, उनका दिमाग वहां चला गया, कभी मोबाइल चलाते देख लिया तो मोबाइल में घुस गया दिमाग, कभी दूसरी चीज में, कभी दूसरी चीज में, कभी दूसरी चीज में, मतलब पढ़ाई के अलावा हर चीज में जाता है दिमाग हमारा। तो इसलिए हमें दिन भर में ये ट्रैक करते रहना होगा कि पूरे दिन में हमने अपने आप के लिए क्या क्या किया, हमने पढ़ाई में कितनी चीजें करी। ठीक है, अगर तुमको मान लो कि 5 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपने बनाया है, एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और GT, तो ये देखना पड़ेगा कि लैंग्वेज में आपने जो है वो कौन सा चैप्टर निपटाया आज, किस चैप्टर में किस टॉपिक को देखा, क्या आपने तीनों डोमेन में कुछ पढ़ा कि नहीं दिन भर में, ये आपको देखना पड़ेगा। और GT में आपने क्या कुछ किया ये आपको देखना पड़ेगा। जब तक डेली बेसिस पे इन 5 सब्जेक्ट्स को ट्रैक नहीं करोगे, अपने अकॉर्डिंग जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट्स को ट्रैक नहीं करोगे, घिसे पिसे पिटी तरीके से काम चलता रहेगा, कुछ नहीं होने वाला। सो ट्रैक योर डे, रोजाना अपने दिन को ट्रैक करो, बैकलॉग के पीछे मत पड़ो। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, देखो हमारे जमाने में तो बैकलॉग हम जानते ही नहीं थे, हम जब पढ़ते थे ना तो बस अगर छूट गया तो थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा जग के रात को उसको कंप्लीट कर लेते थे, या अपने दोस्त का नोट्स मांग के उससे लिख लेते थे। आज तो तुम्हारे पास ऑनलाइन का ऑप्शन है भाई, जो चीज छूट गया है उसको तुम दोबारा देख सकते हो, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वो लाइव क्लास तुम्हें मिल जाएगी। तो काहे बात की टेंशन निकाल दो। और जैसा मैंने बताया कि ज्यादा अगर बैकलॉग हुआ है तो चैप्टर 1 से अपनी तरीके से तुम पढ़ाई शुरू करो। तुम अगर मैं मान लो आज जो लाइव क्लास में करा रहा हूं उसको अगर तुम 7 दिन बाद देखोगे तो लाइव क्लास बदल नहीं जाएगा, एक एक शब्द जो मैंने बोले होंगे ना आज वो 7 दिन बाद भी वही होंगे। तो इसलिए अपने अकॉर्डिंग चैप्टर 1 से शुरू करो और पूरा सिलेबस एक बार कवर कर जाओ, फिर उसके बाद पकड़ना टीचर्स को, ठीक है, फिर उसके बाद आप जो है वो चीज़ों को करना। जब बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है ना आदमी तो टीचर के भरोसे नहीं रहना चाहिए, सबसे पहले तो अपने तरकीब लगाने चाहिए कि हम उस लेवल पे कैसे पहुंच पाएंगे, क्योंकि टीचर एक मीडियम स्टूडेंट्स के हिसाब से पढ़ाता है, समझ रहे हो बात। क्लास में बहुत कमजोर बच्चा भी होता है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा भी होता है, तो अगर टीचर इंटेलिजेंट बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाएगा तो ये बहुत कमजोर बच्चे को हवा ही नहीं लगेगा, बहुत कमजोर के अकॉर्डिंग पढ़ाएगा तो इंटेलिजेंट बच्चा बोर होगा उसकी क्लास में। तो इसलिए टीचर मीडियम लेवल के स्टूडेंट्स को पकड़ के क्लास कराता है जिससे इसको भी समझ आए, इसको भी समझ आए और मीडियम वाले बच्चों को भी समझ आए। तो इसलिए अगर तुम बहुत कमजोर हो तो मेरी यही तरीके अपनाना कि स्टार्टिंग से चैप्टर 1 से तुम एकदम तसल्ली से पढ़ो, चीज़ों को समझो, सीखो। अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, मैं बता रहा हूँ जैसे ही फरवरी बीतेगा ना, मार्च अप्रैल मई 3 महीने जाते समय नहीं लगेगा। अभी आपके पास पूरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, भाई साहब 7 महीने का टाइम है, बहुत होता है 7 महीने, झंडे गाड़ दोगे, ठीक है। तो टेंशन मत लो, बस रोजाना अपने दिन को ट्रैक करो कि क्या हम सच में अपना 100% दे रहे हैं। जिस दिन नहीं दे रहे हो अपना 100%,
अगले दिन उतना परसेंटेज ऐड कर दो। जैसे आज मान लो आपने अपना 20% दिया त्योहार के कारण, 20% आज दे पाए, तो अगले दिन जिस दिन आपका त्योहार नहीं है उस दिन आपको 180% देना पड़ेगा अपना। समझ रहे हो बात? जिस दिन में 10 घंटे पढ़ते हो तो 8 घंटे यहां का भी जोड़ो, मेहनत करना पड़ेगा बच्चे। देखो ऐसे नहीं मिलता कुछ भी। जो टॉपर बच्चे होते हैं ना वो बहुत पढ़ाई करते हैं, इतना बड़ा सिलेबस है। फिजिक्स की बुक ये किस चीज की है? ये जुडिशियल की किसी की बुक है, ये तो फिर भी इतनी मोटी है, ठीक है। इसका डबल मोटा है फिजिक्स का बुक, और इसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट, इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हैं। करते करते कैसे 12-13 घंटे बीतेंगे ना पता ही नहीं चलेगा आपको। आप खुद ही देखो ना, लाइव क्लास आप अटेंड करते हो 5-6, कैसे बीतता है समय, पता चलता है दिन कैसे खत्म हुआ। तो ऐसे ही मेहनत करोगे, रम जाओगे पढ़ाई में तो पता नहीं चलेगा दिन का, फिर जो है वो भयंकर तरीके से उभरोगे। तो इसलिए इन चक्करों में ना पड़ो। बैकलॉग फैकलॉग बहुत कमजोर हो तो स्टार्टिंग से तैयारी करो एकदम चैप्टर 1 से, अपने अकॉर्डिंग, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग। और अगर मीडियोकर हो, जिसको जो है वो मतलब चीज़ें समझ आती हैं, लाइव क्लास के साथ साथ वो चलता है, तो डेली अपने आप को ट्रैक करो कि भैया आज अपना 100% दिया कि नहीं दिया तो देना स्टार्ट करो, क्योंकि बिना मेहनत के हासिल तख्तो-ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, वैसे ही चमकते रहते हैं। इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को एंड तो करूंगा, लेकिन आप सभी को ये बताते हुए कि आप में से जो बच्चा ऐसा है जिनको CUET 2025 की अच्छी तैयारी करनी है, एकदम बेसिक लेवल से करनी है, जहाँ से टीचर एकदम आपको उठा के, अगर आपको 20% चीज़ें ही पता हैं तो वहाँ से उठा के आपकी पूरी अच्छी तैयारी कराए, तो हमारा जो स्पेशल बैचेस चल रहे हैं या महापैक चल रहा है उसमें बच्चों आप इनरोल कर सकते हो। देखो करना क्या है, गूगल पे या अड्डा की ऐप को मोबाइल में डाउनलोड कर लो, ऑल कोर्सेज पे क्लिक कर देना, UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक कर देना, CUET हिंदी मीडियम पे क्लिक कर देना, साइंस इन हिंदी पे क्लिक कर देना, और यहाँ पे आप देखोगे बच्चों महापैक का ऑप्शन मिल रहा होगा, इस पे क्लिक करके बाई नाउ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे एक स्पेशल कोड Y765, याद रखना Y765 देख लो। जैसे ही अप्लाई करोगे ना 3697 में, यानी कि 3697 में पूरे 1 साल तक आप हमारे साथ पढ़ोगे सारे सब्जेक्ट। इसके बाद कोई फीस नहीं देना, सारे बैचेस इसी में आपको मिल जाएंगे। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो और बैच लेना चाहते हो तो बहुत आसान तरीका है, roshan.pandey@adda247.com, इस पर मुझे मेल कर देना बच्चों, राइट। और मेल में क्या लिखना, महापैक लेना है, महापैक लेना है। मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा और फिर हम बात करके आपको और डिस्काउंट दिलवा देंगे। क्लियर है बच्चों? चलो तो इसी नोट के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, चीज़ें सीखने को मिली होंगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।